हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आप लोगों के लिए फुल मून की क्या ब्लेसिंग्स होने वाली हैं उसके लिए रीड करने जा रही हूँ। ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है जो आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार होगी। आपका नाम का पहला अक्षर आपका पाइल होगा। पाइल नंबर 1 में है ABCDEFGHIJKLM और पाइल नंबर 2 में है NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, दो अलग अलग कलर लिए हैं मैंने पाइल्स के। आप चाहे तो कलर्स के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको नाम के अनुसार कंफ्यूजन हो रही है तो आप अपनी आंखें बंद करें, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कलर के अनुसार सुन सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप दोनों रीडिंग्स भी सुन सकते हैं, दोनों पाइल्स भी सुन सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए। ओके, डायरेक्ट क्लिक करेंगे टाइम स्टैम्प पे, आप डायरेक्ट अपनी पाइल की तरफ आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ये रीडिंग जनरल होने वाली है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। और उसके अलावा ये रीडिंग जो है आप लोगों के लिए फुल मून स्पेशल है, जिसमें हम आप लोगों के लिए देखेंगे कि इस फुल मून के लिए आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सो पाइल 1 पाइल 2 आप लोगों के सामने है। मैं पाइल नंबर 1 के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 में है ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, जिनका भी नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। मैं देखने जा रही हूँ कि उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है। एक सेकेंड। हम पाइल 1 वालों के लिए यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। ABCDEFGHIJKLM, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, मुझे बताएं उनके लिए फुल मून के लिए, अगस्त फुल मून की क्या ब्लेसिंग्स है। अगस्त फुल मून की क्या ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, Ace of Swords. Clarify 3 of Wands. Five of Pentacles, 10 of Pentacles and 7 of Cups. पिछले कुछ टाइम से आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो। किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो और कहीं ना कहीं उनका वेट करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत ज़्यादा समय से आप किसी व्यक्ति के लिए ड्रीम कर रहे हो कि वो व्यक्ति वापस आ जाए, आपके साथ रिकनसाइल करे, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहे, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में। एक पल आपको लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगले पल जैसे कि आपकी होप्स कहीं ना कहीं खत्म हो गई। उस व्यक्ति के बारे में आप डे एंड नाइट सोच रहे हो, बैक ऑफ द माइंड 24 घंटे उनके बारे में सोचते हो और उन्हें स्टॉक भी करते हो। स्टॉकिंग एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, आप उस व्यक्ति को स्टॉक भी करते हो। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ यूनियन पाने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए एफर्ट डाला है, लाइक अपने आप को भी इम्प्रूव किया है और एक भ्रमित दुनिया में आप कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रहे। अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहे कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, इस तरीके की एनर्जी है। आप लोग दोनों के बीच में किसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या एडिक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप लोग दोनों चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाए। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पर आपके पार्टनर जिस व्यक्ति से अगेन आप जिसके बारे में सोच रहे थे, वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं कि वो थोड़ा सा आपको परेशान कर रहे थे, एग्जॉस्ट कर रहे थे, या आपका मान नहीं रख पा रहे थे, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे थे। और बहुत स्ट्रांगली आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी नजर आ रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। कंटिन्यू रखना। जो लोगों का ऐसा कोई भी लेन देन नहीं है कि आप किसी का वेट नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, तो उनके लिए आगे मैं बता रही हूँ। और भी 2-3 चीजें हैं जो मुझे दिख रही हैं, पर मैं पहले उनके ऊपर फोकस कर रही हूँ जो किसी का वेट कर रहे थे। तो अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि आपके लिए वो व्यक्ति वापस एंटर करेंगे इस वक्त आपकी लाइफ में। एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आप दोबारा पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी बन रही है, कोई व्यक्ति आपकी तरफ अडिक्ट होगा और आप उनकी तरफ कहीं ना कहीं कनेक्शन में आते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये अगले 10 से 15 दिनों के अंदर होने वाला है। आपके जीवन में आपको सच्चाई पता चल जाएगी बहुत सारी। अगर आप कोई सच्चाई की खोज में हैं, आप किसी तरीके का अगर सत्य जानना चाहते थे अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, तो वो सच्चाई कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएगी। पूरा सत्य आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा
और या तो आपकी ज़िंदगी में आप अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन फाइनली एंड करेगी और आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय कहीं ना कहीं आपकी तरफ होता हुआ, आपकी लाइफ में आपकी तरफ से यूनिवर्स आपके फेवर में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। विश फुलफिलमेंट मुझे काफी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, मन की इच्छा पूरी होगी ऐसे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ पॉजिटिविटी एंटर कर रही है। ध्यान रखना, कुछ लोगों के लिए अगर वो अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज थे कि उनकी लाइफ में कोई और है, कोई डाउट था, या आप अपने पार्टनर को लेकर श्योर नहीं थे, या किसी नए व्यक्ति से आप मुलाकात की हो कोई सोशल साइट या किसी तरीके के प्लेटफॉर्म पे और आप उनका सत्य जानना चाहते हो, तो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि उस व्यक्ति का सच आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उस इंसान की सारी सच्चाई आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको एक रियलिटी चेक मिलने वाला है, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आने वाला है जो आपकी जिंदगी में आपकी सोच समझ को, हर तरीके के विजन को बदल देगा। आप जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से सोचना आप बंद कर देंगे, आपके विजन्स में काफी क्लैरिटी देखी जाएगी। जो चीज आज आपको कंफ्यूज कर रही है उस चीज में से, कंफ्यूजन से भी आप बाहर निकलेंगे। कोई रिलेशनशिप जिसमें बहुत बुरी तरह से ब्रेक लग गया था और कोई भी स्पीड नहीं आ रही थी, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, वहां पे मूवमेंट होने की भी चांसेस है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके लिए एक स्पीड आती हुई, क्लैरिटी आती हुई, रियलिटी चेक आप फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आ रहा है जिसमें आप काफी सारे जो एक स्टक एनर्जी है उससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। अब मैं उन लोगों की बात करूंगी जो करियर के रिलेटेड ब्लेसिंग्स की एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे हैं। करियर के लिए आपकी जिंदगी में आप बहुत लंबे समय से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत महत्व रखती है, बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्रिएट कर सकती है। और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आप कई बार काफी लो फील करते, काफी कंफ्यूज फील करते, फाइनली वो अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सामने आते हुए नजर आ रही है। बट ये ऐसी अपॉर्चुनिटी आसानी से नहीं आएगी, थोड़े से मेंटल स्ट्रेस के साथ आते हुए नजर आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकता है जो आपसे इस अपॉर्चुनिटी की वजह से कोई या तो आपसे बहुत जेलस हो सकता है, या कोई आपके ऊपर इस अपॉर्चुनिटी के या इस जॉब के दौरान आपके ऊपर कोई हावी हो सकता है, यानी कि कोई सीनियर वगैरह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कोई बॉस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन हाँ, ऑफर जरूर मिलेगा। कुछ लोग आपसे जेलस होते हुए नजर आएंगे, कुछ लोगों को आपसे प्रॉब्लम होती हुई नजर आएगी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कहीं ना कहीं आते हुए, एंटर करते हुए नजर आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी करियर में है, जिन लोगों के लिए मैं करियर में कह रही हूँ कि करियर में आपका फोकस है, आपकी लव लाइफ में नहीं, आपका करियर में आपका ध्यान है। तो अगर आप कोई ऑफर या किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, पिछले कुछ टाइम से आप हार्डवर्क कर रहे थे बट रिजल्ट नहीं थे, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि वो हार्डवर्क आपका खत्म होगा और फाइनली आपको एक अच्छा आउटकम देखने को मिलेगा और फाइनली आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इवन स्टूडेंट्स का हो या आपके लाइफ में, आप अगर मतलब फॉर एन एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो और आपके स्टडीज में आपका फोकस नहीं था, तो आपका फोकस बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपके माइंड में काफी क्लैरिटी होगी, काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज आते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। जो लोग रिलेशनशिप के अलावा अगर मैरिज वगैरह के लिए सोच रहे थे कि स्टक थे, तो मैरिज में भी एक मूवमेंट आता हुआ, एक ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, इस समय मैं कहूंगी कि किसी भी ऑफर को एक्सेप्टेंस देना सही नहीं होगा। फिलहाल कोई जल्दबाजी ना करें, बिकॉज देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप किसी तरीके के कार्मिक पर्सन या किसी तरीके के रॉन्ग पर्सनालिटी से इस टाइम पे मिल सकते हैं, क्योंकि ये टाइम फ्रेम वो है जिसमें कहीं ना कहीं चांसेस है कि अगर आप सिंगल हैं और शादी वादी के लिए प्रस्ताव देख रहे हैं, तो चांसेस है कि कोई ऐसे इंसान का प्रस्ताव आ सकता है जिसकी लाइफ में ऑलरेडी या तो कोई व्यक्ति होगा या वो आपसे कुछ बातें छुपा रहा होगा। तो ऐसे टाइम में आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना सही नहीं होगा। गो स्लो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहें, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। तो येस, यू आर गोइंग टू रिसीव सम अपॉर्चुनिटीज, लेकिन मैं कहूँगी कि इस वक्त एक्सेप्टेंस नहीं लानी है, बिकॉज इस वक्त कोई रोमांटिक कनेक्शन के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि किसी तरीके का आपके लिए टॉक्सिक एनर्जी को क्रिएट करता हुआ आ रहा है। इसलिए आपको थोड़ा सोच समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एकदम से इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, ब्लेसिंग्स उन लोगों के लिए है जो अपने रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से स्ट्रगल फेस कर रहे थे, या बहुत लंबे समय से उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, शक है, दीवारें खड़ी हो गई, डिस्टेंस क्रिएट हो गए और कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपके पार्टनर आपको हर्ट कर रहे थे। तो वहां से एक बड़ा स्विच होता हुआ दिखाई देगा और अचानक से अनएक्सपेक्टेड चीजें होती नजर आएंगी, जिसमें बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अब बहुत लोगों के लिए मैं ये भी एक ब्लेसिंग देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली, जो भी इनिशियल्स मुझे मिल रहे हैं, अगर नाम आपका इन अक्षरों से शुरू होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत लोगों के लिए एक स्ट्रांग इवैल्यूएशन का मोड नजर आ रहा है, जहां पर मुझे से दिख रहा है कि आप गहरे मंथन में और गहरी सोच में चले जाएंगे और सडनली आप अपने पुराने हर समय को याद करके कुछ चीजें री इवैल्यूएट, यानी कि सोच समझ कर सोचते, मतलब एक बोलते ना, एक धारणा बनाते हुए, कहानी बनाते हुए नजर आ रही है। ये कहानी
झूठी नहीं होगी, एकदम सही कहानी होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, पिछले बहुत टाइम से, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पिछले बहुत टाइम से अगर आप अपने लाइफ में बहुत अपने रिलेशनशिप को लेकर भाग रहे थे, समझो आप किसी रिलेशनशिप में 11-12 साल तक रहे या 10 साल तक रहे, और उस रिलेशनशिप में आप उस पार्टनर से बहुत ज़्यादा बेइंतहा पागलों वाला प्यार करते रहे, 2 साल या 3 साल आप उनका वेट भी करते आए, शायद नो कांटेक्ट में भी रहे। अगेन कह रही हूँ, उदाहरण है, इस चीज़ से, उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि रीइवैल्यूएशन क्या होता है। सो 3 साल 2 साल से आप नो कांटेक्ट में रहे, लेकिन स्टिल आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करते हैं कि आप अभी भी उस इंसान का इंतजार कर रहे हैं, अभी भी उस इंसान को लेकर आप होपफुल हैं कि वो शायद आपको स्टेबिलिटी दें या मैरिज करें या आपके साथ आगे बढ़े, और बात कहीं भी आगे नहीं बढ़ रही पिछले कुछ टाइम से। तो नेक्स्ट 15 डेज में आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे आप एक फैसले पर आ जाएंगे, यानी कि फैसला, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां पर आप अचानक से याद करेंगे कि अगले लास्ट जो 12 साल थे, उन लास्ट 12 सालों में आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या क्या चीज़ें की और कितनी गलतियां करी, मतलब कितनी सारी चीज़ें थी जहां पर वो आपके लिए होकर भी नहीं थे। और कई बार ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आकर खड़ी हो जाएंगी जहां पर आपको लगेगा कि अरे, आपको लगता था कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, पर अचानक से अब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करते थे, ये हमेशा से कहीं और फोकस थे, और आप इनको इनको आंखों के सामने देख रहे थे, सब कुछ गलतियां करते, लेकिन आपकी नज़र में सब कुछ होने के बाद भी आपने पट्टी बांध रखी थी। वो पट्टी आंखों से खुलती नजर आएगी, यानी कि नेक्स्ट 15 डेज में अचानक से आप हर चीज के बारे में बहुत ही गहरी सोच में चले जाएंगे और एक तरीके की स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी की तरफ आएंगे, जहां पर आपको चीजें और पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या घटनाएं पास्ट में घटित हुई, जिस चीज को आप देख नहीं पाए, आप इमोशनली उस चीज को कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए, और अब समय आया जहां पे आप प्रैक्टिकल हो गए और सडनली आप उन चीजों को रीइवैल्यूएट, यानी कि उसके बारे में दोबारा से सोचकर एक कंक्लूजन पर आ रहे हैं। सरल भाषा में, पुराने एग्जाम्स जो आपने दिए हैं उसके पेपर्स आप दोबारा स्टडी करेंगे, देखेंगे कि आपने कहाँ अपने आंसर्स में गलतियां करी है, उस आंसर को आप समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अच्छा, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की, मैंने ये चैप्टर स्टडी नहीं किया था, या यहाँ मेरे से मिस्टेक हुई, ये मैंने बुक ही गलत पकड़ ली थी। तो वहां पर आप अपनी बुक या अपने चैप्टर को चेंज करेंगे। फाइनली आप एक कंक्लूजन पर आएंगे जहां पे आपकी लाइफ को आप बदलते नजर आएंगे। एक रियलिटी चेक, एक क्लैरिटी आपके माइंड में आती हुई नजर आएगी, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे ट्रैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन में हो तो अचानक से बैठे बैठे आपको कुछ ऐसे थॉट्स आ जाएंगे, ऐसी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी जिससे आप सडनली एकदम स्विच कर जाएंगे और ये सोचेंगे कि शिट, मैं क्या कर रही थी या मैं क्या कर रहा था, मेरी आंखों के सामने सब चीजें हो रही थी लेकिन मैंने सब कुछ देखने से जैसे इनकार कर दिया था। तो अचानक से दिमाग की ट्यूबलाइट जलेगी और आपके दिमाग में सब कुछ आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो यस, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट, एक रियलिटी चेक आप लोगों के लिए आता हुआ नजर आ रहा है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे रहा है, बहुत क्लैरिटी दे रहा है, और वो आपको एक डिसीजन पे आते हुए आने के लिए पुश कर रहा है। तो ये बहुत स्ट्रांग ब्लेसिंग है जिसके लिए आपको डेफिनेटली ग्रेटफुल होना चाहिए। और यस, जैसे कि मैंने कहा, आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या किसी गलत रिलेशनशिप में हो तो, या थर्ड पार्टी टाइप की एनर्जी है तो थर्ड पार्टी रिमूव होगी, टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वो टॉक्सिक पार्टनर रिमूव हो जाएगा आपकी लाइफ से। और अगर आप अपनी लाइफ में चाहते थे कि किसी का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे और वो व्यक्ति आपका ट्रू लव था, डेस्टाइन पार्टनर था, तो वो व्यक्ति अचानक से आपकी लाइफ में एंटर करेगा। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो अचानक से अपनी फिटनेस को लेकर काम करेंगे, बहुत ज़्यादा जिम या वर्कआउट्स पे फोकस करेंगे, बट बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो कंटिन्यूसली जिम करते आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में सडनली वो जिम बंद कर देंगे। तो ये एक एनर्जी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड सडन चेंज और स्विच होता नजर आएगा, जो आप सोच रहे हैं उसके विपरीत चीज़ें होती नजर आएंगी। तो अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको कहा, आप रूटीन में जिम डेली जा रहे हैं तो सडनली आप जिम बंद कर देंगे इस टाइम फ्रेम में, नेक्स्ट 15 दिनों में जिम नहीं जाएंगे, सडनली आप खाना पीना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप जिम नहीं जाते तो इस टाइम फ्रेम में आप जिम शुरू कर देंगे। आपकी लाइफ में कुछ विपरीत होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ सरप्राइजिंग जो आपने नहीं सोचा था। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग समझ आई, क्लैरिटी मिली, तो मस्त वाला लाइक चिपका डालना और क्लेम कर देना इस एनर्जी को। उसके अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए आपको, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो की स्क्रीन पे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। NOPQRSTUVWXYZ, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। देखते हैं इनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। NOPQRSTUVWXYZ।
NOPQRSTUVWXYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू हो रहा है, उनके लिए मुझे ब्लेसिंग्स बताएं क्या है। फुल मून ब्लेसिंग्स, द लवर्स, हाई प्रिस्टेस, 3 of wands, 6 of wands, 2 of pentacles. Justice bottom of the deck में, clarify 3 of wands please. Knight of swords, page of pentacles, queen of wands. सो पाइल नंबर 2 NOPQRSTUVWXYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इनकी एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है क्या ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में। आप पिछले लंबे समय से किसी तरीके के एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी कंफ्यूजन। किसी व्यक्ति का सत्य जानना चाहते हो, उसका सच जानना चाहते हो, किसी पे विश्वास करने में प्रॉब्लम हो रही है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस पे काफी ज्यादा स्ट्रांगली एक तरीके की अपने इंट्यूशंस को सुनते हुए और देखते हुए नजर आ रहे हो। पिछले कुछ टाइम से जैसे आपको कोई तरीके की इंट्यूशन या किसी तरीके के इंसाइट्स या सिक्स सेंस आपका जो है स्ट्रांग होता नजर आ रहा है, जो आपको बार बार कह रहा है कि समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है वाली एनर्जी। सो आप एक तरीके के कंफ्यूजन में पिछले बहुत समय से अटके हो। फाइनली उस कंफ्यूजन से तो बाहर निकल ही रहे हो। काफी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी आंखों के सामने, बहुत सारी चीजें क्लियर होती नजर आ रही हैं, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलती नजर आ रही है। लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज मैं देख रही हूं आपकी ब्लेसिंग्स के रूप में, आप में सब्र बहुत आने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज में सब्र, पेशेंस बहुत देखा जाएगा आपके अंदर। साथ ही साथ आप सभी जगह बैलेंस्ड नजर आएंगे, हर इंसान के साथ फेयर और बैलेंस नजर आएंगे। घर परिवार में, अपने करियर में, सभी जगह आप प्रॉपरली बैलेंस नजर आएंगे। हर किसी को ध्यान देंगे, हर किसी के साथ बैलेंस्ड नजर आएंगे, किसी का भी दिल नहीं दुखाते हुए, उल्टा सबके साथ दोस्ती यारी करते हुए, सबके साथ बनाकर चलते हुए नजर आएंगे। आपकी लाइफ में एक बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। इंट्यूशंस जो आपको किसी तरीके से बहुत बार बार अंदर से फील करा रहे हैं बेटा कुछ तो गड़बड़ है, वहां पे क्लैरिटी मिलेगी। वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आपके इंट्यूशंस आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो क्या चीजें हैं जिस पे आप देखकर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, और ऐसा क्यों था कि बार बार आपका मन आपको एक तरीके की डिनायल दे रहा था कि नहीं यहाँ पर कुछ गलती हो सकती है, तुझे पछताना ना पड़ जाए। ये स्पेसिफिकली जो मैं स्ट्रांगली देख रही हूं ये आपके पार्टनर के रिलेटेड है। अब यहाँ पर दो टाइप के पार्टनर हैं, एक जो आपके बिजनेस में आपके साथ हैं, जो आपके बिजनेस में आपके पार्टनर बने हुए हैं, और एक जो लव पार्टनर है, जो आपके प्यार में आपके साथ पार्टनर है, लाइक हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई रिलेशनशिप, कोई क्रश। ठीक है, इस व्यक्ति को लेकर आपको बहुत समय से डाउट चल रहा है, बहुत ज्यादा डाउट, और यू आर नॉट श्योर कि इस इंसान के साथ आगे बढ़ा जा सकता है कि नहीं। वो इंसान आपके मुंह पे बहुत सही है, बहुत अच्छा है, बहुत राइट चल रहा है या राइट चल रही है कह सकते हैं, बट आपको अंदर से बार बार वो इंट्यूशन आ रही है कि नहीं यार कुछ गलत है, ये इंसान मुझसे कुछ छुपा रहा है और ये अभी भी मुझे कुछ सही तरीके से बता नहीं रहा है। इस इंसान की जिंदगी में कुछ तो ऐसा है जो मेरे दिमाग के परे है, या ये फलाना इस पर्सन से बहुत बात कर रहा है, या ये फलाना किसी तरीके का झोल कर रहा है जो मेरे समझ के परे है। फाइनली वो झोल आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। फाइनली वो जो चीजें जो आपको बार बार इंट्यूशन दे रही थी वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पिछले कुछ टाइम से हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से आपको बार बार किसी तरीके के यूनिवर्स के साइन मिल रहे हैं और आप जैसे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर क्यों ये सब चीजें हो रही है। अब मान के चलो किसी भी तरीके की किसी बंदे को लेकर आपको आपकी बात चल रही है, सोशल साइट पे आप दोनों की शादी के रिलेटेड बात चल रही है, पर आपको बार बार लग रहा है कि यार ये बंदा शायद मैरिड है, शायद ये बंदा या बंदा जो है ये जो बात कर रहा है ये मैरिड है, ये झूठ बोल रहा है कि ये सिंगल है, पर अंदर से फीलिंग ऐसा, पर वो बार बार आपसे कह रहा है नहीं नहीं मैं सिंगल हूँ, सिंगल हूँ, सिंगल हूँ, बट यू आर सेइंग नहीं यार समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, ये बंदा मैरिड है। पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है। अच्छा बोलता है, अच्छा
उठना बैठा है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। आपको अचानक से पता चलेगा सच में मैरिड था। आपको अपनी इंट्यूशन पे हैरानगी होगी कि शिट यार, मेरे को अंदर से फीलिंग आई थी, शिट मुझे कंफ्यूजन भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, और फाइनली यू गॉट योर आंसर। एक जो बड़ी प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूं आपके लिए फुल मून क्रिएट भी करेगा। यहाँ पर ब्लेसिंग्स तो आ रही है पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, वो ये है कि आपकी सेल्फ ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ पे आपकी सेल्फ ग्रोथ में मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। सेल्फ ग्रोथ में प्रॉब्लम यानी कि आपकी आंखों के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। नेक्स्ट 15 डेज में आपको सब कुछ सत्य पता चल जाएगा, सब कुछ क्लियर, एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर टाइप की, भाई एकदम प्योर समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें हैं और ये है। बट स्टिल आप उस जगह पर अपने आप को रुका दोगे और वहां से मूवमेंट नहीं लोगे या उस इंसान से खुद को डिटैच नहीं करोगे। ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। यानी कि आप कोशिश करोगे कि नहीं, देर सवेर ये इंसान के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, या ये सुधर जाएगा, या एक डिसीजन पे आ जाएगा, एक ना एक दिन मुझे जस्टिस मिलेगा वाली एनर्जी। सच पता चलने के बाद भी आप उस इंसान से खुद को डिटैच करने की जगह आप प्रयास कर रहे हो उसके साथ बनकर चलने की, आप कोशिश कर रहे हो उसके साथ निभाने की, और ये प्रयास की शायद एक दिन वो सुधर जाएंगे। बट एक होता है ना कि वो कहावत है ना, कुत्ते की धूम टेढ़ी की टेढ़ी। बस आप वो समझने के बाद, सुनने के बाद भी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, ना ही किसी को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। सत्य तो सारे आपके सामने आ रहे हैं, एक एक करके सारे पन्ने खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं, मेरे को तो नहीं छोड़ना वाली एनर्जी है। जिन लोगों के लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी की कहीं बात चल रही थी, तो चांसेस है उसकी शादी की जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि उसकी शादी की जो बात चल रही थी वो शादी कहीं और वाकई होती हुई नजर आएगी, यानी कि फाइनली शादी होगी। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा, आप खुद को सब देखकर भी, सत्य देखकर भी खुद को डिटैच नहीं करेंगे, और ये आपकी अपनी कमजोरी होगी, या आप अपनी तरफ से खुद को खुद कमजोर करेंगे कि नहीं नहीं जो है मैं फिर भी इंतजार करूंगी, या मैं फिर भी इंतजार करूंगा वाली एनर्जी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा वाली एनर्जी। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अपने करियर की बात में मैं बताऊंगी, करियर में सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन करियर को लेकर ओवर थिंकिंग करने से क्या होगा, स्टेप्स पे बिलीव करो, एक्शंस लो। अगर आप एक्शन लोगे तो नेम फेम सक्सेस है, लेकिन एक्शंस नहीं लोगे तो कैसी मिलेगी सक्सेस। सिर्फ देखो, मैनिफेस्ट करने से बात नहीं बनने वाली। इफ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, किसी चीज को आपने टारगेट बनाया, ये मेरा गोल है, मुझे ये अचीव करना है, तो उसे अचीव करने के लिए आपको मेहनत भी करनी होती है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो वो आंसर, वो बोलते ना आउटकम आपको कैसे मिलेगा, है ना। सिंगल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है जहां पर आपके पास 2 प्रस्ताव आ जाएंगे और आप उलझ कर रह जाएंगे कि अब इसको चुनूं या इसको चुनूं। कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। ध्यान रखना, ही आपकी पूरी लाइफ नहीं है, अगले 15 दिन की कहानी है। तो दीदी इसमें ब्लेसिंग्स क्या है, हमें तो कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है इसमें। ब्लेसिंग्स ये है कि फाइनली भगवान आपको सब कुछ सच दिखा रहा है, आपके सामने पूरा सत्य खड़ा हो रहा है कि भाई ठीक है, ये सारा सच है, ये तुम्हारे सामने है, तुम्हारे इंट्यूशंस ने तुम्हें राइट बोला, हमने जो भी तुम फील कर रहे थे तुम्हें सब कुछ सत्य पता चल गया। क्या अब भी तुम रहना चाहोगे साथ में? और आप कह रहे हो हाँ, और ये आपकी जबकि ऑब्स्टेकल के कार्ड में आकर खड़ा हुआ है कि हाँ मैं स्टिल साथ निभाऊंगी या साथ निभाऊंगा। और भगवान कह रहा है तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम रहने दो, बस हो गया, तुम पगला गए हो। किसी चीज को आप कंट्रोल कर रहे हो जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पेन फील कर रहे हो, उस चीज को जब तक आप लेट गो नहीं कर पाओगे तब तक आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रही है। ब्लेसिंग ये है कि आपके लिए वो रियलिटी है, एक सच है, एक सत्य है, जहाँ पे फाइनली आप ये समझ पाएंगे कि अब आपको आगे के क्या मूवमेंट या डिसीजन लेने हैं। बट वो डिसीजन लेने की जब बारी आ रही है तो आप डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं, आउटकम तक नहीं जा रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप एक प्रॉपर निर्णय ले लें, फैसला ले लें, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ सकती है। किसी को लेट गो करेंगे, लेसन सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे, तब वो व्यक्ति आपकी वैल्यू समझेगा या समझेगी और उनको समझ में आएगा उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया। सिमिलरली अगर ये बिजनेस में आपके पार्टनर है जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, तो आपका काम बनता है कि आप उस व्यक्ति को सबक सिखाएं, और उसको सबक सिखाएं ताकि उनको अपने से डिटैच करके सबक सिखाएं, ताकि उनके समझ में आए कि आप दोनों का साथ होने में उनका कितना प्रॉफिट था और उन्होंने अपने पैर पे खुद कैसे कुल्हाड़ी मारी। पर यहाँ पर हो ऐसा रहा है कि आप अपने पार्टनर के सत्य को देखकर इस डर से उन्हें नहीं छोड़ रहे कि यार नहीं, जाने दो, फिर दूसरा पार्टनर कहाँ से मिलेगा।
फिर मुझे पूरा काम संभालना पड़ेगा, पर उनका छल कपट सब देखते हुए बर्दाश्त कर रहे हो। वियर्ड। तो यहाँ पर ऐसे तो बात नहीं बनेगी। ब्लेसिंग्स तो भगवान आपको दे रहा है, पर उस ब्लेसिंग्स का उपयोग आप कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग NOPQRSTUVWXYZ, जिनका भी नाम इन अक्षरों से शुरू हुआ है। अगर आप लोग को आपकी रीडिंग समझ में आई और पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस एनर्जी को। और उसके अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए वीडियो की स्क्रीन पर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।